गेस्ट आए हुए हैं, उनका स्वागत करते हैं। हमारे डिस्ट्रिक्ट कमेटी के जितने भी अहदेदार हैं, वाइस प्रेसिडेंट सरदार मनजीत सिंह ऋषि जी, SCPC SC सेल के हमारे जिला अध्यक्ष नंबरदार जी, यूनियन सेल की डिस्ट्रिक्ट ज्योति देवी जी, हमारे हमारे हरविंदर सिंह सभी हमारा अली साहब का स्वागत कर रहे हैं। स्टेज पर स्वागत है कि आप बड़े शार्ट नोटिस पे पार्टी के प्रोग्राम में शामिल हुए, उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। खुशी का दिन है कि हमारे स्टेट के जनरल सेक्रेटरी सरदार मनजीत सिंह जी, हमारे पार्टी के स्पोर्ट्समैन गुरु जी, चलो मैं कोशिश करा कि गलों की गल दो चार कट के तुहाडे करांगा। साडी पार्टी के जनरल सैकटरी स्टेट सरदार अमरीक सिंह रीन ते वरिंदरजीत सिंह सोनू मीडिया कोआर्डीनेटर, JD सिंह जी जिन्हों के वाले नाल तुसीं सानूं मिल रहे हैं, बड़े दर्शन कर रहे हैं। इन्होंने महिला विंग की प्रधान, यूथ के प्रधान, तो इन्हों की सारी टीम, महिला विंग, यूथ, इन्हों की अपनी टीम, मैं इन्होंने मुबारकबाद देना कि वैसे भी अभी सोशल मीडिया जिन्हों का रोज देखते हैं कि कोई ना कोई किसी न किसी पासे लगे रहते हैं करना प्रदर्शन में। अज का भी प्रोग्राम इन्होंने बड़ा अच्छा किया, सारे उन्होंने सद्या थे। मैं थोड़े सारे का शुक्रगुजार हाँ कि तुम अपना टाइम करके इतने आए हो। PDP जो पार्टी मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब ने बनाई सी, MC का मुकाबल सी, उसने कांग्रेस का मुकाबल सी, लेकिन लोगों के सहयोग मुफ्ती साहब के कद की वजह के नाल बड़ी जल्दी जो है वो सानू लोगों ने एक्सेप्ट किया। उसके बाद मैडम जी को चांस मिला, फिर उन्होंने चांस मिला, फिर मैडम उन्होंने मिला, लेकिन हालात कुछ ऐसे बन गए कि सानू सरकार छोटी पै गई। लेकिन वो तुहाडे अज सोशल मीडिया का वक्त है, हर आदमी को पता है वो कारण की बनया। अज जेडे लोग जिन्हों की करके मुफ्ती साहब ने BJP नाल मिल के सरकार बनाई सी, वो अज जेडे उन्होंने जितने MLA वो किसी को लभदे नहीं हैं, किधर गए। लोगों दी वोटां लईआं लेकिन अज लोगों को नहीं मिल रहे। इस करके वक्त जिहड़ा है वो तुहाडे कोल दोबारा अज साडी स्टेट जिहड़ी है वो स्टेट नहीं रही, UT बन गई। अज साडे बच्चों को रोजगार नहीं है, अज कारोबार नहीं है, अज महंगाई तुसीं देखो कित्थे जा रही है। हुण इहदा इक्को
ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੱਲ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਮਿਲ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਵਕਤ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਕੈਸ਼ ਕਰੋ ਔਰ ਇਹ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਵੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਰਿਜ਼ੈਂਟਮੈਂਟ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸ਼ੋਅ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋ ਬਦਲਾਓ मैडम महबूबा मुफ्ती जी लिया सकते हैं या दे सकते हैं और कोई नहीं दे सकता। इस करके तुहाडे कोल इत्थे बड़े अच्छे एक कारकुन जेडी सिंह जी इन्हां दे हत्थ मजबूत करो, कोई मुजाहरा प्रदर्शन होता है इन्हां दा साथ दिओ ताकि जिहड़ा आने वाला वक्त है वो लोगों के दिलों के विच ये चीज़ आवे कि असीं अगला फैसला जिहड़ा है वो की करना है। मैं मैडम महबूबा मुफ्ती जनाब अमरीक सिंह जी रीन, जनाब अमरीक सिंह जी रीन, आज पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी कठुआ यूनियन के लिए एक बहुत ही खुशी का दिन है कि हमारे बीच में हमारे पार्टी हाईकमान के लीडर सरदार अमरीक सिंह जी रीन जो कि स्टेट जनरल सेक्रेटरी हैं वो हमारे बीच में पधारे हैं। वरिंदर सिंह जी सोनू जो कि स्टेट के एडिशनल स्पोर्ट्स पर्सन हैं और हमारे जनाब मंगा जी वो भी हमारे जो स्टेट के अहदेदार हैं वो हमारे बीच में पधारे हैं और हमारे पार्टी के वाइस प्रेसिडेंट अब्दुल हमीद चौधरी जी जिन्होंने यहाँ पे आना था लेकिन उनको कोई जरूरी काम आ निकला तो वो आपके बीच में नहीं आ पाए और उनकी तरफ से हम माफी भी मांगते हैं कि आपने उनको भी सुना था। लेकिन हमारे इन साहब हैं जो ये स्टेट के जनरल सेक्रेटरी हैं और भी हमारी पार्टी हाईकमान के मैडम महबूबा मुफ्ती जी की इनकी धाक है और जो भी आज के मुद्दे हैं वो हम इनके आगे रखेंगे और ये हमारे पार्टी हाईकमान तक पहुंचाएंगे, मैडम महबूबा मुफ्ती जी तक पहुंचाएंगे। लीड साहब हम आपको कहना चाहते हैं कि हमारे बीच में जो कठुआ में आ रही प्रॉब्लम है उससे हम काफी देर के जूझ रहे थे। आपको जहां बुलाने का यही मकसद था कि हमारे जो ऊपर आपका हाथ है लेकिन हमारी जहां पे कुछ सुध लेने वाला नहीं है। जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो बीजेपी के हाथ में दिख चुकी है। जो एडमिनिस्ट्रेशन के लोग हैं जितनी भी हमारी कठुआ एडमिनिस्ट्रेटर हैं जितने भी वो बीजेपी की गोद में बैठे हुए हैं और हमारा यहाँ पे जितने भी हम धरने लगाते हैं प्रदर्शन करते हैं उनके उन्होंने आंखें और कान मूंदे हुए हैं और उनके कान तक जूं तक नहीं लेती। हमने पिछले दिनों में प्रदर्शन किया, हमारे लोगों को एक प्रॉब्लम आ रही है, वो हमारा पीडीपी के लिए प्रदर्शन नहीं था, वो जनरल पब्लिक के लिए प्रदर्शन था। क्योंकि हमें यहाँ पे टोल प्लाजा वाले लूट रहे हैं, हमें यहाँ पे लैंड माफिया लूट रहा है, हमें यहाँ माइनिंग माफिया लूट रहा है और तो और एक माफिया और नया जो पैदा हो गया है कोविड के नाम पे टेस्ट वाला, वो भी हमें यहाँ पे तंग कर रहा है, वो भी लुटेरे बने हुए हैं। हम कहना चाहते हैं कि एक दिन के लिए जो 2 घंटे के लिए यहाँ के पठानकोट अपने काम के लिए जाता है क्योंकि हमारी जितनी भी ट्रेडिंग है जितना भी कारोबार है वो हमारा पठानकोट में डिपेंड है और हमें पठानकोट में आने जाने के लिए 2 बार टोल देना पड़ता है और 2 बार टेस्ट करवाना पड़ता है। जम्मू पुलिस पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी के कोऑर्डिनेटर और साढ़े नाल खास करके साढ़े यूथ लीडर जोड़े कि उभरे हुए लीडर सर वरिंदर सिंह जी सोनू ते सारे इतने बैठे ने नौजवान वीर बुजुर्ग मेरिया भैन मातावां तुम सारे इतने अपना टाइम करके इस गर्मी में महसूस से पहुंचे हो। मैं अपनी पार्टी की तरफों अपने डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट जेडी सिंह हो सारे जितने
अदा करता हाँ जोड़ा कि तुम इस गर्मी साढ़े को पहुंचे हो साड़ी गल् सुनने वास्ते आए हो इतने और सानू उम्मीद है कि थोड़े दिन में इसका मतलब कोई ना कोई साढ़े ऐसे जगह है PDP वास्ते भी आप इतने पहुंचे हो। मेरे को पहला सारे बुलारे ने सारी अच्छी गल् की और खास करके वीर सिंह सोह ने सारी डिटेल भी तुम सारी गल दसी है। भरावो के भैनों ये सरकार जी साढ़े को बनी इसने बड़े समझदार दसे कि सरकार लोगों ने चांस दिता सेंटर में इसमें पावर दी कि तुम सरकार चलाओ और लोगों की डेवलपमेंट वास्ते लोगों के हित वास्ते काम किया जाए। लेकिन तुम सारे लोग ये देख रहे हो जब ये सरकार बनी है हिंदुस्तान के मजहबा फिरका परस्ती हिंदू मुसलमान का कल उठा के लोगों को गुमराह कर रहे हैं। उन्होंने वादे किया आज से सस्ती करके देंगे तुझे अज देखो खान का तेल होने जिक्र मेरे को पहले किया गया है डीजल पेट्रोल दूध तुम कोई चीज टैक्स करो किसी चीज का ना लै लो तुम और थोड़े को पिछले 50 साल दोने और चोरी हो गई है और काम काज कोई नहीं। दो इन्होंने क्या कि 2 करोड़ नौकरियां लोगों को दिलवाएंगे मैंने कितना जो नौकरियां लोगों को है सन वो भी चले गई तो उन्होंने सानू कोरोना ने मार दी थी उन्होंने मारना लोग बेकार हो गए फैक्ट्रियां बंद हो गई किसी को कोई कंपनसेशन नहीं मिला लोग ताले मार के घर चले गए लोग आगे घर बैठे बनाते मेरे मेरे लोगों की कोई रोजगार नहीं है कुछ नहीं जिस तरह हमें गल हुई है मां तो चाहता से नहीं मिली बच्चों को दिया जाते कुछ गलावां रोटी गई ऐसी हालत इस समय जी किसी पीछे पहुंच रही है तो वो इन्हें सरकार ने की बनाया जाए और असं थोड़ा यकीन दिलाते हैं कि अज के टाइम के एक सारी स्टेट के सिर्फ एक वाइट पार्टी PDP है जिसकी प्रेजिडेंट मैडम महबूबा है और जो गल कर सच्चाई की गल कर असं एवं नहीं चलते असं कुछ दे के चलते हैं जी गल उन्होंने आम पार्टी मीटिंग दिल्ली में की है कोई आगे कश्मीर की की है कोई जम्मू की है उन्होंने सच्चाई की गल की है। भाई चलो पकड़ो चलो सिंह जी रीन वो हमारे बीच में उन्होंने शमूलियत की है और हमारे बीच में आज हमने स्टूडेंट विंग का गठन किया है। उसमें हमारे आसिफ अली जी हैं जो हमारे इनको हमने एक स्टूडेंट किया है और बहुत से लोगों ने यहाँ पे पार्टी का दामन थामा है क्योंकि ये लोगों को पता है कि आने वाली जो पार्टी है वो पीपल डेमोक्रेटिक पार्टी है और मैडम महबूबा मुफ्ती जी जो हैं वो फिर से यहाँ जम्मू एंड कश्मीर का वो बागडोर संभालेंगे और लोग भी यही चाहते हैं कि जल्द से जल्द इलेक्शन हो जहाँ लोकतंत्र की बहाली हो, लोकतंत्र को बहाल किया जाए क्योंकि कहीं ना कहीं आज जो लोग हैं वो ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं और हम ये चाहते हैं कि जल्द से जल्द इलेक्शन होने चाहिए और लोकतंत्र बहाल होना चाहिए और जो लूट फूट जो जम्मू कश्मीर में मचा रखी है ये ख़त्म होनी चाहिए। कॉन्ट्रैक्चुअल लेक्चरर के साथ मुफ्ती साहब ने 2003-04 में एक वायदा किया था रेगुलराइजेशन का, वो अनफॉर्चुनेटली वो एक्सपायर हो जाते हैं। क्या आपकी सरकार आती है
कॉन्ट्रेक्चुअल लेक्चर के बारे में बातचीत होगी। बिल्कुल बिल्कुल बहन भाई वो करेंगे। जो मोदी साहब ने प्रोग्राम लाए थे वो बिल्कुल अच्छे थे, लेकिन बदकिस्मती हमारी यही हुई कि मोदी साहब टाइम से पहले बीमार होने की वजह से चले गए हमारे से, उससे पूरी स्टेट तबाह हो गई है।